नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज मैं अपना ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी 12 बज रहे होंगे और मैं अभी कपड़े डाल रही हूँ। तो आज मैं सुबह उठ के नाश्ता बनाई, उसके बाद हस्बैंड को नाश्ता दे दिया और वो ऑफिस चले गए थे। और घर में जो भी साफ़ सफाई वाला काम था वो हो चुका था। उसके बाद मैं 10 बजे करीब चली गई थी पार्लर। वहाँ जाने के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मुझे तो कैसे वैसे टाइम निकाल कर के जल्दी जल्दी करके आई। और मुझे कराने थे आज हेयर स्पा, तो वो हो भी नहीं पाया क्योंकि इतनी भीड़ थी कि मैं वहाँ पे कराने लग जाती तो मुझे 3 से 4 घंटे वेट करने पड़ जाते। तो फिर मैंने छोड़ दिया और बस मैं आईब्रो कराई और चले आई। तो फ़िलहाल के लिए अभी नहा के भी नहीं गई थी, नाश्ता भी नहीं किया था मैंने। तो आके फिर वॉशिंग मशीन से कपड़ा निकाल के कुछ कपड़े थे उसको डाला है और कुछ कपड़े थे उसको उतारा मैंने और फिर नहा के आई हूँ। तो अभी जाऊँगी कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। और आज मैंने सोचा है कि अपना वार्डरोब को थोड़ा सा जो भी ऊनी कपड़े हैं ना उसको निकाल दूँगी और निकाल के रख दूँगी, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा काम है। और इतना दिन से मैं सोच रही थी ना इसको करने के लिए, डेली सोच रही थी, कभी टाइम नहीं मिल पा रहा था। और जो भी ब्लैंकेट्स हम लोग यूज करते हैं ना अभी विंटर में, वो सब भी अभी रखने हैं, क्योंकि अभी तो गर्मी लगने लगी, अब तो सर्दी उतनी लग नहीं रही है। कभी कभी होता है ना, हवा चल रहा है तो शाम में थोड़ा बहुत लग रहा है, वो भी बीच में लग रहा था। अभी तो टोटली ख़त्म हो गया है और मार्च भी अब ख़त्म होने जा रहा है, मतलब मिड मार्च तो आ ही गया। तो अब तो सर्दी ख़त्म ही हो जाएगी कंप्लीट से। तो फिर अब ये सब जो भी ऊनी कपड़े हैं उसको रख के कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो जो भी ऊनी कपड़े मैं यूज करती हूँ ना उसको मैंने रख दिया है अलग चेयर पे। तो अब बहुत सारे कपड़े हैं अभी ऊनी जो मैंने अभी धो के डाला है। तो सोच रही हूँ कि सारे कपड़े जब सूख जाएंगे ना तो उसको उतारूँगी और एक साथ ही सब रख दूँगी। तो फ़िलहाल के लिए अभी चेयर पे छोड़ दे रही हूँ। आज अगर पैक करने लग गई तो बहुत टाइम लग जाएगा, 3 से 4 घंटे तो लग ही जाएंगे पूरा वार्डरोब को क्लीन करने में और पूरा पैकिंग करने में। तो सोच रही हूँ कि जिस दिन ब्लैंकेट्स हटाऊँगी ना सारे रूम में का, उस दिन ये सारे कपड़े भी पैक करूँगी, ब्लैंकेट्स भी पैक कर दूँगी। और ब्लैंकेट्स ना बेड के अंदर रखती हूँ मैं, तो इसको ओपन करने में मुझसे हो नहीं पाएगा, अकेले प्रॉब्लम होगी। और मेरे हस्बैंड तो ऑफिस गए हुए हैं तो हो नहीं पाएगा। तो सोच रही हूँ कि संडे वनडे के दिन टाइम मिलेगा ना तो उस दिन हम लोग मिल के कर लेंगे। और बीच में तो होली है तो उसके पहले तो करना ही होगा। तो देखते हैं कब पॉसिबल हो पाता है, उस दिन करेंगे। बट ये सब सबसे बड़ा काम हो जाता है और ये हम हर हाउस वाइफ का ये काम है कि जैसे ही सर्दी ख़त्म होती है या फिर कोई भी सीज़न चेंज होता है तो दुनिया भर का काम पड़ जाता है। तो ये सब काम बहुत बड़ा काम है और जिसका सिर्फ एक ही काम होगा कि ये घर की सफाई, तो वो लोग तो कर ही लेते होंगे। बट जिसको पढ़ना भी है और एग्ज़ाम सामने हो उसके लिए तो बहुत बड़ा काम है। तो मेरे साथ तो फ़िलहाल यही है कि अभी मुझे पढ़ाई भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म करना है और साथ ही साथ ये भी करनी है। तो बहुत मतलब मुश्किल काम है, पर कोई नहीं, कर लेंगे धीरे धीरे। तो अभी फ़िलहाल के लिए ना जो भी समर के कपड़े हैं उसको मैं अलग कर रही हूँ, छाँट रही हूँ। और जो भी विंटर के कपड़े हैं उसको भी अलग रख रही हूँ। और ये सारे मैं फ़िलहाल के लिए छोड़ दूँगी। और वार्डरोब से जो भी मैंने समर के कपड़े निकाले हैं ना उसको अच्छे से अरेंज करके रखूँगी। और अभी तो बस ऐसे ही रख दूँगी, बीच में टाइम मिलेगा होली के बाद तो वार्डरोब को सारे जो भी कपड़े होंगे ना वार्डरोब से निकाल के और उसके बाद उसको अच्छे से अरेंज करके रखेंगे। और अभी बीच में ऐसा हो रहा था ना कि कहीं भी जाना रह रहा था ना तो कोई भी कपड़ा ढूंढो तो मिल नहीं रहा था, इतना ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। तो जो घर पे मैं कपड़ा यूज करती हूँ डेली यूज़ में और या फिर बाहर जाती हूँ, सब एक ही साथ रहता है मेरा। तो अभी नीचे मैंने क्या किया है ना कि जो भी मैं जैसे घर पे यूज करती हूँ कभी कभी वो सब मैंने नीचे रख दिया है। बहुत सारे बेडशीट वगैरह है वो सब भी मैंने नीचे रख दिया। और साइड में मैं जितना सारा ड्रेस है, अपना टॉप है, टी शर्ट है, वो सब रख देती हूँ। तो ये सब ड्रेस ना जैसे कि विंटर में तो ये सब पहन नहीं पाएंगे ना, तो ये सब मैंने साइड में रख दिया था, यूज नहीं कभी हो पाता था। तो अभी फ़िलहाल तो समर आ गई है तो इसको मैं अलग करके रख रही हूँ, ताकि इसको निकाल के कहीं भी पहनना होगा ना तो आसानी से चले जाएंगे। और जो समर में ना मैं ज़्यादातर ड्रेस में पहनती हूँ, डेनिम्स पहनती हूँ, टी शर्ट टॉप यही सब पहनती हूँ ज़्यादातर। तो ये सब ऊपर रहेगा तो मिल भी जाएगा। तो जो भी ड्रेसेस हैं ना वो सब मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। और ड्रेस मेरे पास इतना ज़्यादा है, कुछ तो इतना सारा ड्रेस है जो मैं ससुराल में आई थी ना शादी करके, तो मतलब शादी के पहले लिया था मैंने और वो सब शादी के बाद यूज भी नहीं हो पाया और शादी के पहले तो वैसे भी यूज नहीं हुआ था। तो वो सब बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे टॉप्स हैं जो शादी के पहले ही मैंने लिया था और वो सब भी यूज नहीं हुए हैं।
तो वो सब भी अभी यूज़ नहीं हो पाते हैं, तो वो सब भी मुझे वैसे ही पड़ा हुआ है। तो उसको कभी कभी कहीं जाना होता है तो मैं पहनती हूँ। और ज़्यादातर मैं ड्रेस यूज करती हूँ और टॉप्स यूज करती हूँ। मेरे पास ड्रेसेस का कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, तो वैसा तो फील हो रहा है कि कहीं भी जाएंगे, अभी घूमने के लिए निकलेंगे तो अभी ड्रेस वेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ़िलहाल मेरा जो काम था वार्डरोब वाला वो हो गया, और अभी मैंने कुछ कपड़े हैं जिसको अभी आयरन करने थे। जैसे कि वार्डरोब को मैंने ठीक किया ना, तो कुछ कपड़े थे जो बहुत गंदे वंदे से पड़े हुए थे, तो सोचा उसको भी आयरन करके एक ही बार हैंगर में लगा के रखेंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं था और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब 2 तो बज गया था। तो सोच रही थी कि चलते हैं थोड़ा देर पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन में 1-2 घंटा पढ़ लेंगे ना, वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होगा कि अरे यार मैंने तो आज कुछ भी नहीं किया, कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। और यही मेरे साथ होता है कि जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ तो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करती हूँ। अंदर से बहुत बुरा लगता है कि यार यार कुछ भी नहीं किया मैंने तो अभी आ गई थी किचन में, और जब भी पढ़ने बैठो और सर बहुत दुख रहा था, और मतलब इतना ज़्यादा नींद आ रही थी ना, पर मुझे लगा कि नहीं अब मुझे पढ़ना है। और सो जाती तो मैं बहुत ज़्यादा सो जाती, एक ही बार शाम में उठती तो काफ़ी दिक्कत हो जाती। तो फ़िलहाल के लिए अभी नींद ख़त्म करने के लिए मैं ले रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी, जो कि आप लोग हमेशा देखते होंगे, मेरे पिछले ब्लॉग में भी आप लोग ने देखा होगा कि हमेशा पढ़ाई करने के पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ। अब आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पे। अब मैंने स्टार्ट किया सार संग्रह के बुक से ज्योग्राफी पढ़ना, तो आज मैंने ख़त्म किया है ज्योग्राफी का 5th चैप्टर। तो आज वो फाइनल चैप्टर है, क्लास 9th का पूरा ज्योग्राफी मेरा ख़त्म हो गया फाइनली। बस एक चैप्टर बच गया है अपवाह, मतलब ड्रेनेज सिस्टम, वो मैं कभी टाइम मिलेगा तो करूँगी। और 2.5 घंटे का क्लास था, वो ख़त्म किया मैंने, मतलब सेल्फ स्टडी करी। और मेरे हस्बैंड ऑफिस से जल्दी आ गए, मतलब 5 साढ़े 5 बजे के करीब में आ गए थे। तो फिर जैसे ही आते हैं उनको चाय चाहिए होता है, तो साथ में ये भूजा लेके आए हुए थे, तो उसमें प्याज टमाटर मिर्ची सब काट करके बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कभी ट्राई करना, वैसे आप लोग किए भी होंगे। जैसे कि उसमें प्याज टमाटर मिर्ची और ये जो मिर्ची का अचार होता है ना, उसको डाल के और साथ में खाओ तो बड़ा टेस्टी लगता है। तो वो सब हम लोग क्या किए थे कि चिप्स वगैरह डाल उल के सबको और मिक्स कर दिए थे, और अच्छा लग रहा था बहुत। तो खाए जा रहे थे, खिलाए जा रहे थे। तो साथ में अभी चाय रेडी हो गया, अब चलते हैं चाय पीने के लिए। थोड़ी देर बैठ के हम लोग चाय वाय पिए थे, शाम हो चुकी थी, मतलब 6 साढ़े 6 बज गया था। उसके बाद आज हमें ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए बाहर भी जाना था। थोड़ी देर हम लोग चाय पिए थे बैठ के, और ये हम लोग का मी टाइम होता है। और बहुत बर्तन भी थे किचन में, जो कि मैंने दिन भर के बर्तन थे वो मैंने साफ़ नहीं किए थे। वैसे कि पहले मैं क्या करती थी ना कि सुबह जब भी खाना बनाती थी ना, सारा बर्तन हाथों हाथ साफ़ कर देती थी, उसके बाद पढ़ने बैठती थी। बट आजकल मैंने अपने कामों को नहीं, अपनी पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया है। इसकी वजह से सोच रही हूँ कि अभी सबसे पहले पढ़ाई होगा, उसके बाद काम होगा। तो फ़िलहाल अभी बर्तन वगैरह साफ़ करके किचन क्लीन करके आ गई हूँ रेडी होने के लिए। और आप लोग बोलते हो ना कि यदि आप ना शेयर किया करो क्रीम जो भी आप यूज करते हो, तो वो मैं बता देती हूँ। मैं बस नॉर्मल क्रीम यूज करती हूँ, लैक्मी का सीसी क्रीम। कभी भी बाहर जाती हूँ तो, और नहीं तो फाउंडेशन, ऐसे पार्टी वार्टी में फाउंडेशन यूज करती हूँ, और नॉर्मल कहीं भी जाना हो तो सिंपल सा क्रीम और मॉइस्चराइजर क्रीम लगा करके और थोड़ा सा लिपस्टिक लगाती हूँ। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ। और लिपस्टिक का जो मेरा सेट है ना, इसके पहले रेनी का लिपस्टिक लिया था मैंने, तो वो ख़त्म हो गया था मेरा न्यूड शेड वाला, तो मैंने शुगर का एक लिपस्टिक लिया, बहुत अच्छा इसका शेड है, तो वो मैं यूज कर रही हूँ फ़िलहाल के लिए, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हमारी शॉपिंग हो गई थी, हम डीमार्ट पहुँच गए थे, और उसके बाद हम घर भी आ गए थे शॉपिंग करके। तो आने में हमें काफ़ी लेट हो गया था, 8:30 तो बज गया था, 8:30 9 तो बज ही गया था, मतलब 9-10, हाँ 8:30 बज गया था, 9 बज गया था। तो उसके बाद अभी फ़िलहाल के लिए मैं बहुत सारा सामान लेके आई थी, और होली का शॉपिंग करना था ना, तो होली के शॉपिंग में आप लोगों को पता ही होगा कि मालपुआ बनता है, कभी कभी गुलाब जामुन बनता है। हम लोग घर पे रहते हैं ना अपने यहाँ, मतलब ससुराल में, तो हमारी मम्मी जी गुलाब जामुन बनाती हैं, दही बारा बनाती हैं, बहुत सारा चीज़ बनता है। बट हमें कुछ नहीं आता है बनाने, हमें तो दही बारा भी नहीं आता है और हमें गुलाब जामुन भी नहीं आता है, और मुझे बस आता है मालपुआ, वो भी बस मैंने 1-2 बार बनाया हुआ है, कभी नहीं बनाया। शादी के पहले तो मम्मी ही बनाती थी, और शादी हो गई तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके सीख रही हूँ। और बहुत सारा खाना जो भी मैंने बनाना सीखा है ना, वो ससुराल में आके ही सीखा है। मायके में उतना खाना मैं नहीं बना पाती थी, क्योंकि पहले मैं बहुत पढ़ती थी, तो उस टाइम खाना वाना बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। और हम लोग बैचलर रहते थे ना, तो हम लोग सिर्फ मतलब खुद के लिए सिर्फ खाना बनाओ, चावल दाल, वही सब नॉर्मल जो खाना होता है वही बना के खा लिया करते थे। और ये सब जो
हम लोग डेली कभी कुछ ऐसे बना के खाते हो ना, वो सब मैं कभी नहीं बनाई थी। तो फ़िलहाल के लिए जो भी सामान था उसको मैं रख रही हूँ, और तो होली की तैयारी होगी और देखूँगी। तो अब इस ब्लॉग को कल अपलोड कर दूँगी, मतलब मैं ये ब्लॉग को रात में शूट कर रही हूँ, तो इसको मैं कल अपलोड करूँगी और कल शूट करूँगी। तो कल मैं बनाऊँगी गुजिया तो होली के लिए, क्योंकि मेरे को गुजिया काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और वो पता है होली में हमारे यहाँ बनता है गुजिया, खजूर ऐसा बनता है, और सबके यहाँ ही बनता है। आजकल देख रही हूँ कि यूट्यूब पे बहुत लोग बना रहे हैं गुजिया, तो मुझे खाने का मन किया। और ये वही सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है ना, कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, और मेरी मम्मी काफ़ी टेस्टी बनाती हैं। तो मुझे याद आ गया घर का। और ये जब फेस्टिव सीजन आता है ना, कोई भी फेस्टिवल आता है, दिवाली, होली, तो घर की काफ़ी ज़्यादा याद आती है। खासकर मुझे मायके की बहुत ज़्यादा याद आती है। तो अभी वहाँ से लेके आई थी मैं एक डोसा पैन, और ये भी अच्छा लगा मुझे डोसा वहाँ पैन, क्योंकि सस्ते में अच्छा मिला मुझे। और मैंने अमेज़न से एक बार मंगाया था, तो वो काफ़ी मतलब बहुत अजीब सा, अच्छा नहीं था काफ़ी। जब भी मैं कुछ डोसा बनाती थी चिपक जाता था। तो इस पे बना के देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब बना के आप लोग से इसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल के लिए अभी जो भी सामान था उसको मैं अरेंज कर ऐसे ही रख दे रही हूँ। कभी बीच में होली के बाद मुझे टाइम मिलेगा तो सब चीज़ों को अच्छे से अरेंज करूँगी। जो भी सामान आया है उसको मैं बस ऐसे ही करके रख देती हूँ। चावल वगैरह लेके आए थे हम लोग, तो वो सब मैं रख देते हैं। और अभी फाइनली जाके मेरा किचन का जो भी काम था वो हो चुका है। और अब गुजिया के लिए जो भी सामान आया था तो उसके लिए भी चीज़ें रेडी करनी थी। तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि रात में मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो तवे पे ना जो चिपका हुआ होता है ना स्टिकर, उसको मतलब हटाने का मैं ये जुगाड़ मुझे पता चला कि अगर इसको गर्म करेंगे ना तवे को, तो ये अपने आप ही स्टिकर जो भी होता है वो निकल जाता है। तो अभी इसको हाथों हाथ वॉश करूँगी। सारे डब्बे जो मैंने ख़रीद के लाए थे, बहुत 2-3 डब्बे मुझे बहुत अच्छे लगे। डी मार्ट में बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ, और काफ़ी अच्छे चीज़ें फेस्टिव सीजन की वजह से आ गए हैं। बट एक चीज़ हो गया है कि डी मार्ट में जो भी चीज़ें सस्ती मिलती थी वो महंगी हो गई है। कुछ चीज़ें हम लोग को लगी कि महंगी हो गई है, बट कोई नहीं। तो अभी लेके आए सारे सामान। अब इसको क्या करेंगे ना, सूखने के लिए छोड़ देंगे, सुबह तक सूख जाएगा। फिर इसमें जो भी चीज़ होगी उसको फिलिंग करेंगे। और अभी ये सब भी स्पून्स है ना, इसको मैं अरेंज कर रही हूँ इसलिए क्योंकि जो फॉर्क वाले स्पून होते हैं ना, ये सब एक साथ में रख दी थी ना, तो जब भी निकालने जाती थी ना तो हाथ में चुभ जाते थे। तो इसको अलग करके रख दे रही हूँ ताकि ईजी हो जाएगा। और बड़े जो स्पून होते हैं ना उसको मैं अलग रख रही हूँ। तो फाइनली किचन का काम हो गया। अब मैं किचन को थोड़ा साफ़ कर दूँगी, ऐसे सारी चीज़ें अरेंज करूँगी और जाऊँगी सीधे डिनर करने के लिए। तो क्योंकि हमारा डिनर आज का प्लानिंग है बाहर करेंगे, तो हमारे सोसाइटी के बगल में मार्केट है ना, तो वहाँ पे इडली डोसा काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो हम चले गए थे। उसके बाद हमने होली की कुछ गुलाल ख़रीदे थे, शॉपिंग करी थी, और हमारे सोसाइटी में झूला है तो हमने तो वहाँ मस्ती भी कर ली। तो अभी फाइनली हम आ गए हैं घर। हे फ्रेंड्स, तो अभी जस्ट बाहर से आए हम लोग, और हमारा डिनर भी बाहर ही हो गया। तो ग्रॉसरी का शॉपिंग भी हो गया, डिनर भी हो गया, और काफ़ी ज़्यादा थकान हो गया है। तो आज ना डी मार्ट से आने में काफ़ी लेट हो गया, 8 तो बज गया था। उसके बाद मैंने घर का सारा जो काम था, जैसे आप लोग ने देखा ही, सारा चीज़ों को अरेंज किया मैंने। और अभी जो बहुत सारा काम बचा है वो कल देखूँगी तो करूँगी। फ़िलहाल के लिए जा रही हूँ अभी सोने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और इस तरीके से प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए। और आप लोग को बहुत सारा प्यार और बहुत सारा थैंक यू कि आप लोग इतना कीमती टाइम निकाल के आते हो मेरे ब्लॉग को वॉच करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। चलिए फिर बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।